महिलाओं के लिए पीएनएन की तरफ से ये दूसरी ऐसी वीडियो होगी जो काबिल तारीफ़ कहूँ या फिर कहूँ कि उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा, क्योंकि ये जो दूसरी वीडियो है हम ऐसे शख्सियत से दोबारा मुलाकात करने जा रहे हैं जो आज किसी बड़े मुकाम पे हैं और मुकाम के साथ साथ इस मुकाम पे पहुंचने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके और ऐसे एरिया से आते हैं जो कि हमेशा से एक कहे तो विवादित हो या फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एरिया होता है। जम्मू एंड कश्मीर का नाम हम सभी को पता है, लेकिन ऐसे जगह से कोई शख्सियत निकल के और किसी बड़े मुकाम पे जाए और दिल्ली ऐसी जगह पे रहकर ये बताए कि हम कहीं ऐसे जगह से आए हैं और किस जगह पे हैं, तो ये सारी खूबियाँ जानने के लिए हम बात करेंगे जसपिंदर कौर से, जो कि आज एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और इनसे जानने के लिए हम इन्हीं से जाने कि किस तरीके से इस पैदान तक पहुंचने के लिए इन्होंने मेहनत किया और आज आपके सामने जो मुकुट पहने हैं, क्राउन इनके सर पे है, इसको पाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की और किस काबिल यहाँ तक पहुँचने के लिए जो दिन रात की इनकी मेहनत है वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आज जो चेहरे पे खुशी है, लेकिन यहाँ तक आने से पहले आपने बहुत कुछ मेहनतें की है और यहाँ आज इस इस्माइल के पीछे की वो राज बता दीजिए जो आपने मेहनत किया। और सबसे मेन बात तो ये है कि आप एक ऐसे एरिया से आती हैं जो कि हमेशा से उस पर सबकी निगाह टिकी रहती है, चाहे वो खूबसूरती हो या फिर किसी और मामले में हो। तो जम्मू एंड कश्मीर से हम शुरुआत करेंगे कि यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आज बड़े पैदान पे हैं। जी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसी स्टेट को बिलोंग करती हूँ। दो उसका नेगेटिव में भी नाम आता है, लाइक यू नो, फ्रॉम टेररिज्म पर्सपेक्टिव एंड मिलिटेंसी, बट या लाइक यू सेड कि ब्यूटी के सेंस में भी हमारी स्टेट इज़ ऑन द टॉप, यू नो, नेचुरल ब्यूटी एंड एवरीथिंग इज़ देयर। बट या उस मिलिटेंसी की वजह से देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स जो कि हमने देखे हैं वाइल ग्रोइंग अप कि 8 o'clock के बाद आर सिटी वॉज अ डेड सिटी इन जम्मू। बाहर जाना वॉज नॉट अलाउड एंड ऑब्वियसली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पेरेंट्स का गर्ल्स की तरफ एक ज़्यादा सिक्योर वो रहता है आउटलुक कि यू नो गर्ल्स को बाहर इस टाइम नहीं जाना है, इतने बजे के बाद तुम घर के बाहर नहीं निकलोगे एंड ऑल दैट स्टफ। बट वाइल ग्रोइंग अप, या आई वुड से दोज थिंग्स डिड चेंज। I was blessed to be born in an educated family and my dad is an educationalist himself. उनको CM से अवार्ड भी मिल रखा है जम्मू कश्मीर में। सो उन्होंने एजुकेशन में ही ऑलवेज वॉज वेरी पुशी, ही वांटेड मी टू ग्रो लाइक दैट। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज से करी। आफ्टर दैट I got into IT and I joined different software companies. So yeah, the exposure started from here. From engineering time itself, I have always been wanting to be a participant in these beauty pageants and all, and I did won couple of titles. But yeah, this was first national level pageant for me. लगता है कि गॉड गिफ्ट तो एक तो मिला हुआ था और थोड़ी सी मेहनत आपने किया और इस पोजीशन पे आप आ गए। जी, मेहनत आई वुड से इज़ देयर एंड इट्स फॉर एवरी वुमन। हर एक लेडी को बहुत सारे चैलेंजेस के बाद इस टाइप की ग्रोथ का मौका मिलता है। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ मैरिड वुमन लाइक मिसेस टाइटल मेक्स मच मोर टफर दैन बीइंग अ मिस टाइटल। जब हम मिस होते हैं हमारे ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, इट्स जस्ट अबाउट आवर सेल्स, खुद को कैसे ग्रूम करना है एंड ऑल। बट वंस यू आर अ मिसेज, यू आर अ वाइफ, यू आर अ मदर, एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन यू हैव प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ as well. तो उस केस में या you're right, there are a lot of challenges and hard work that comes along. मिसेज इंडिया 1 in million इस तरीके का जो सेंट्रल खिताब आप जीत के आए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ तक आने के लिए जो मेहनत आपकी है, अब स्टार्टिंग अगर करते हैं कि जब आप अब एक मुकाम पे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत हुई है, 2-3 चीज़ पहले हैं आप पे कि आप IT सेक्टर से पहले से जुड़ी हुई हैं, तो इस फील्ड में क्यों आने के लिए प्लान किया? और आपके लिए भी वो भी तो बहुत क्रेज है आज के टाइम में उस फील्ड का। जी, that's right. IT sector in itself is self-sufficing. But like I said कि इंजीनियरिंग टाइम से ही ब्यूटी पेजेंट्स was something which used to entice me. एंड मैंने पार्टिसिपेट इंजीनियरिंग के टाइम पे भी किया है। एंड HCL में भी 2 साल पहले हमारा एक रेडियो मिर्ची का इवेंट हुआ था, उसमें भी आई पार्टिसिपेटेड इन ए वन एंड फैशन शो देयर। सो या इट जस्ट हैपेंड बाई चांस आई वुड से। फेसबुक ओपन किया था, आई सॉ देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मैरिड वुमेन, आई थॉट लेट मी ट्राई माई लक हियर एंड या हियर आई एम टुडे। जम्मू कश्मीर चर्चा में रहने का तो सबको पता है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ तक निकल के आया, कितना स्ट्रगल किया, फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, और एजुकेटेड फैमिली आपने बताया कि इसके प्लस पॉइंट आपको मिला, लेकिन महिलाएं निकल नहीं पाती हैं,
चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या दिल्ली हो, कहीं की भी महिलाओं की यहाँ तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना है, शायद सोच भी नहीं पाती। दैट्स ट्रू, आई एग्री। इफ़ बात करें मेरी घर जम्मू की फैमिली की, तो माई डैड इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ दीज इवेंट्स। तो पापा पढ़ाई में ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, बट व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी पेजेंट्स, एक सर्टन नेगेटिव सा इमेज बना के रखा है पेरेंट्स ने उस जनरेशन में कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग, अच्छे ख़ानदान की लड़कियाँ ऐसे चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती वाला फंडा। एंड सिमिलरली सो इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो पापा को तो मैंने बताया ही नहीं जब तक मैंने जीता नहीं। एंड फ्रॉम मैरिज पर्सपेक्टिव, या माई हस्बैंड इवन ही इज़ ऑफ दैट थाट, उनको भी यही था कि ही वॉज नॉट सपोर्टिव, बट एट द एंड ही सेड इट्स फाइन, तुम्हारी लाइफ है, यू वांट टू ट्राई इट, गो एंड डू इट। सो माई सन, माई मदर, दे वर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर मी हु हैव सपोर्टेड मी इन दिस। कि दोनों को अपने फेवर में ले लिया। ऑफ कोर्स, जी जी, सो लास्ट वर्क। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से सपोर्ट मिला है और स्टार्टिंग आपने किया, जब प्लानिंग किया कि मुझे भी अब जाना चाहिए, तो कैसे कैसे आपकी रिवीजन हुआ, कैसे तैयारी हुई, और आज जब आप किसी पोजीशन पे हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप काम किया है, एटलीस्ट दूसरे लोग इसकी बेनिफिट। जी श्योर, लाइक आई सेड, चैलेंजेस मेरे घर पे, मुझे फैमिली में मेडिकल इश्यूज़ का बहुत एक वो रहा है प्रॉब्लम की। फर्स्ट इनिशियली माय सन वाज इन हॉस्पिटल, देन माय डैड बीइंग अ डायलिसिस पेशेंट, ही वाज इन हॉस्पिटल फॉर 1 मंथ। सो मेरी तैयारी वाज ऑफ एंड ऑन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। बहुत इफेक्ट हुआ इस चीज़ का। मैं बीच में देयर वाज अ टाइम कि मैं प्रशांत सर को कॉल करके ये भी बोल चुकी थी कि आई माइट नॉट बी एबल टू कम बिकॉज पापा इज़ नॉट वेल, बट ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी मोटिवेटिंग। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रशांत सर कि उनके वर्ड्स की, उनकी मोटिवेशन की वजह से आई गॉट दैट एनर्जी दैट आई हैव टू पेस अप एंड मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। सो last 20 days was the final which I spent really in and out, preparing for the talent round, for rest of the things, my shopping and all. So yeah, it was a hard work journey. Yeah. आगे जो चीज़ अब मुझे लगता है हासिल हो गया, तो वो सारी चीज़ें या बर्डन या फिर जो स्ट्रेस थे सारे खत्म हो गए। Of course, when you win a title and when you bring back something home, so you feel happy. I'm exhilarated actually. क्रेडिट किन किन को जाने वाला है? So I would say to my mother and my son, of course, because उन्होंने मुझे throughout support किया इसमें। चलिए, महिलाओं के लिए अब बात करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जर्नी से रिलेटेड है। डेफिनेटली ये बहुत कुछ स्ट्रगल के बाद ही आता है, लेकिन जो महिलाएं हैं खासकर वो सोचते हैं कि कुछ क्वालिटी मिलते हैं उनके पास, लेकिन वो बेझिझक आ नहीं पाती। झिझक है, कहीं ना कहीं बर्डन है, बहुत तरीके की मुसीबतें झेलने रहती है। वो कैसे आ सकती है इस फील्ड में? क्योंकि अब फैशन शो का बहुत क्रेज है, वो हर महिलाएं चाहती हैं कि हम भी एक बार ट्राई तो करें। Yeah, I would encourage कि ladies जिनको लगता है they have the talent in them, they should definitely take a chance and उनको आगे बढ़ना चाहिए। And there are lot of good companies like Tisca Pageants is one जिसमें हमने participate किया है। They are giving a very fair and a very nice platform to lot of women। तो उनको ladies को prepare करके खुद को उन boundaries से बाहर लाना चाहिए, empowered feel करना चाहिए, and then they can of course win it like I did। और जो खासकर लड़कियां होती हैं जो अर्ली स्टेज पे होते हैं, उनके पास अभी चांसेस होता है हर फील्ड में जाने के लिए, वो स्पेशली कैसे वो अपनी प्रिपरेशन करें? सी देर आर 2 people here। एक वो हैं जिनको फुल फ्लेज्ड करियर एक ब्यूटी इंडस्ट्री में बनाना है, तो ऑफ कोर्स उनका जो पाथ होगा दैट विल बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। फ्रॉम आई थिंक 10th-12th ऑनवर्ड्स उनका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है इन टू द पेजेंट फील्ड एंड ब्यूटी फील्ड। एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ देर आर विमेन लाइक मी, आई वुड से कि जिनको है कि नहीं, एक डिफरेंट करियर पाथ पहले चूज़ कर लीजिए, एंड देन एज अ सेकेंड ऑप्शन यू कैन इवन ट्राई फॉर द ब्यूटी पेजेंट्स। फॉर दोज विमेन ऑफ कोर्स दे कैन जस्ट कंटिन्यू विद their स्टडीज़ एंड साइमल्टेनियसली दे कैन कीप ग्रूमिंग themselves ताकि वो आगे जाके इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। जो टेररिज्म का टैग लगा हुआ है और महिलाओं के लिए ट्राइबल एरिया होने के नाते वहाँ पे बहुत आज़ादी नहीं है, तो खासकर अब जब ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो कैसे निर्वाह करेंगे, कैसे एटलीस्ट अपने एरिया के लोगों को बताएंगे कि अब आपके साथ में खड़ी हूँ?
See, I'll go back. My dad, he runs an NGO in Jammu and Kashmir, and of course, I am thinking कि मैं पापा के साथ उस NGO के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करके, I'll work for the betterment of women and the betterment of education system as a whole in our state. उससे ये फ़ायदा होता है कि once the education system is good, there'll be that openness of mind. So लोगों की सोच में improvement आएगी, and obviously वो जो एक बैरियर बना के रखा है लेडीज़ के लिए, we might be able to break that. फैशन शो में जो खासकर आज पोजीशन पे हो, एक तो कम से कम हमारे जो दर्शक हैं वो आपके ज़रिए जाने, और जो लास्ट के एक हफ्ते का जो टेन्योर होता है जिसमें आपको प्रिपरेशन करना होता है, जो परफॉर्म करना होता है, स्टेज पे जाना होता है, उसका कैसे रिवीजन करके और जो महिलाएं पहुंचे वो क्या होता है, कैसे होता है, वो बता दीजिए। जी, सो क्विक वॉक थ्रू ये रहेगा कि ग्रूमिंग सेशंस जिसमें दे टेल यू अबाउट द बेसिक एटिकेट्स, उठना बैठना, बात करना, एंड हाउ टू वॉक द रैम्प, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें सेशंस होते हैं जिसमें कि वो हमें आई थिंक रात के 12:30-1 बजे तक हम लोग उन सेशंस में होते थे कि वी यूज़ टू वॉक द रैम्प, हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू फेस द ऑडियंस, एंड पोजिंग कैसे करनी है कैमरा के सामने। तो ये सब कुछ वो आपको वहाँ सिखाते हैं इन द ग्रूमिंग सेशंस। सो दो सेशंस आर रियली हेल्पफुल, एंड आफ्टर 3 और 4 डेज़ जब आप फाइनली स्टेज पे जाके ऑडियंस को फेस करते हैं, सो यू डू गेट दैट कॉन्फिडेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रूमिंग सेशन। मुझे लगता है कि आपको देख के कश्मीर में बहुत सारे ऐसे महिलाएं या लड़कियां होंगे जो अब रास्ता खुल जाएगा उनके लिए भी, वो भी सोचेंगे कि आपसे कुछ सपोर्ट मिले और वो आगे जाएंगे। I hope so. I hope so. I'm always there for any kind of help. Anybody wants any guidance, किसी को कुछ पूछना है, I'll always be there to help, because I personally feel कि हाँ, लेडीज़ को ये चांस ज़रूर मिलना चाहिए. They should open up and go and achieve their dreams. जिस तरीके से जसपिंदर कौर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे जो मदर और या फिर उनका जो सन है जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है जो इस मुकाम तक पहुंचाने में लगातार इन्होंने मेहनत किया। तो मैं इनसे ही जानूंगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने मदर को इस मुकाम तक पहुंचाने में योगदान दिया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेहान है। हाँ जी, तारीफ तो मदर ने आपकी जो एक जीत के आई है, पोजीशन अचीव किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्रेडिट आप पे जा रहा है। जी जी, एक्चुअली जब मदर की जो मेडिकल इमरजेंसी भी थी उसमें भी मैंने अपनी साथ देने की कोशिश की, एंड जस्ट इन जनरल घर पे जो छोटे छोटे काम होते हैं जो एक माँ के या एक वाइफ़ के होते हैं, वो मैंने कोशिश की कि अपने से करने होगी कि पापा को कोई दिक्कत ना आए, मेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने सॉर्ट ऑफ स्टेप अप किया कि ताकि मम्मी बाहर फोकस कर पाए, घर पे फोकस ना करना पड़े थोड़ी देर के लिए, घर पे ज़्यादा परेशानी ना रहे कोई दिमाग में। तो इसलिए मैंने खुद से करने की कोशिश की सबकी, जो भी मेरे से हो मेरे हाथ में। आपको लग रहा था क्या कि आपके जो मदर हैं उनमें ऐसे टैलेंट है जो रिफ्लेक्ट कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे? जी जी, शुरू से ही उनको देखा है, जब वो इतने एक जो कॉन्फिडेंट और एक स्ट्रॉन्ग औरत है मेरे आंखों में, तो उन्होंने वही रोल निभा के आए वहाँ पे। तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस था वो मैंने देखा वहाँ स्टेज पे भी रेडिएट कर रहा था, वहाँ रैम्प पे भी जब चल रहे थे तब अनजान लोग बस इतने खुश हो रहे थे देख के कि देखो ये कौन है, मैम इतना अच्छा चल रही हैं, इतना अच्छा बोल रही हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। तो हाँ, फ़र्क बड़ा था ज़रूर। अब आप क्या करेंगे, कहीं आप भी ट्राई करेंगे कि नहीं है? एटलीस्ट आपके घर में एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस तो आपको भी हो ही गया होगा कि ये बड़े रैम्प पे कैसे चलना चाहिए। चलिए, वो उन्होंने मैम आपकी मदर ने की है, अब आपकी क्या बारी होगी, आप क्या करेंगे? जी जी, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी जो एक फेम की इंडस्ट्री है ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, एंड मेरा खुद का भी बड़ा मन है ऐसा कुछ करने का, कहीं जाके आगे पार्टिसिपेट करूँगा। अभी तो खैर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता है, नहीं तो फिर मम्मी मारती है। क्या करने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, क्या प्लान किया आपने? मेरा प्लान ये है कि मैं तो अभी मेडिकल पढ़ना चाहता हूँ, आगे जाके डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहता हूँ, लेकिन अलॉन्ग द वे कुछ साइड बाय साइड ऐसा हॉबी ज़रूर रखूँगा। जैसे मम्मी ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे मैं भी चाहूँगा कि किसी फैशन शो किसी में जो मेंस के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना आगे जाके। महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मदर को सपोर्ट करके इस मुकाम पे पहुंचाया है, तो अपने जैसे कोई और जो है साथी हो, फ्रेंड हो, या फिर मेल के लिए होता है, मोस्टली हर घर में फैमिली है, तो ऐसे में कैसे सपोर्ट करें अपने मदर की, अपने सिस्टर की? बेसिकली जैसे कि जो मैंने किया ना अपने मम्मी के लिए या अपनी सिस्टर के लिए, उनको साथ दो, समझो उनका जो एक स्ट्रगल है और एक जो दर्द है उनका समझो, और बेसिकली जो उनके छोटे छोटे काम है जिसमें तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको मत तकलीफ दो, तुम खुद करो, इंडिपेंडेंट बनो, और उनको भी खुद इंडिपेंडेंट बनाओ। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।